हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका कार्तिक स्टूडेंट क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे पार्ट 1 पार्ट 2 में। बेसिक्स में मतलब जाने। ठीक है। अब हम थोड़ा एडवांस में चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर पहले 20% की छूट दी गई और फिर 10% की अतिरिक्त छूट दी गई। ठीक है। यदि अंकित मूल्य 2000 है तो उसका अंतिम मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों पहले क्या करना है कि 2000 लिखना है अंकित मूल्य। ठीक है। अब गुना देना है, गुना का चिन्ह। इसके बाद 20% छूट दिया है पहले, तो 100% में से 20% घटाएंगे तो कितना बचे 80%। ठीक है, 80/100। अब फिर गुना देना है, फिर अतिरिक्त छूट दिया है, कितना दिया तो 10%। 10% जो है किसमें घटेगा तो 100 में से ही घटेगा। 100 में से 10% घट गया तो 90% बचा, 90/100। ठीक है। अब दो जीरो चल गया, फिर एक जीरो यहाँ से कटा, फिर एक जीरो यहाँ से, और फिर एक जीरो यहाँ से, और फिर एक जीरो यहाँ से कटा। ठीक है। 2 × 9 = 72। ठीक है। तो जीरो 720, फिर इक्वल टू देना है। ठीक है। एक 72 × 2 तो 144 होता है, और फिर एक जीरो है तो 1440 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उनमें से 25% अनुपस्थित है और उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो एक कक्षा में कितना है 40 विद्यार्थी है। ठीक है। तो हम 40 लिख लिए। अब 25% अनुपस्थित है तो प्रेजेंट कितना है 75%। ठीक है, गुना 75/100। ठीक है। एक 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दहिए 40। ठीक है, यहाँ 10 होगा। अब 10 × 30 मतलब 30 को इसका जो स्टूडेंट उपस्थित है। ठीक है, इसका आंसर 30 होगा। देखिए अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 20% बराबर 80 है तो उस संख्या का 35% कितना होगा। तो क्या करना है, 20% बराबर 80 है तो 1% बराबर कितना होगा 80/20। 20 चौका 80, 1% बराबर 4। तो 35% बराबर कितना होगा 35% बराबर 35 × 4। ठीक है। तो 5 चौके 20 के शून्य, बाकी हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, 140 इसका आंसर होगा। ठीक है, 35% 140 होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 600 रुपया की वस्तु पर 25% लाभ कमाया तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है। अब इसको क्या करना है, 600 पहले बताएं, 600 प्लस 600 पर 25% लाभ कमाया है। ठीक है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है। और 600 प्लस 25 छक्का 150। ठीक है। अब 600 प्लस 150 कितना होगा 750, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, दुकानदार ने 20% छूट देने के बाद भी 200 का लाभ कमाया। वस्तु की क्रय मूल्य क्या है। इसमें बोला है कि क्रय मूल्य क्या है, मतलब जो खरीदा है उसका मूल्य क्या है। ठीक है, क्या करना है, पहले 1500 लिखना है। ठीक है, फिर गुना देना है, इसका कितना छूट दिया है 20%, तो 20% हटा देना है 100 में से, 80/100। ठीक है। इसका इक्वल टू क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम एक्स में, उसमें जोड़ देते हैं कितना लाभ कमाया है 200, एक्स में से ही 200 लाभ कमाया है। ठीक है, 200 लिख लिए। अब इसको काटते हैं, 2 जीरो तो 2 जीरो। ठीक है। अब जो है सो 15 ठीक 20 से। ठीक है, 200
1200, ठीक है। ये 1200 हुआ, 15 80 20 से मतलब उस पर 2 जीरो जाएगा, 1200 हुआ इक्वल टू एक्स प्लस 200, ठीक है। एक्स बराबर 1200, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में मतलब 200, ठीक है। इक्वल टू 1000 रुपया इसका क्रय मूल्य था, तभी तो 1200 मतलब में बेचा, तब तो ये सब विक्रय मूल्य ये है 1200 और क्रय मूल्य इसका 1000 है, तभी 200 फायदा कमा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1000 होगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। यदि छोटी संख्या 250 है तो बड़ी संख्या कितनी है? मान लेते छोटी संख्या 100% है, ठीक है, और बड़ी संख्या 20% अधिक है तो 120 मानते हैं, ठीक है। 120% हो जाएगा। अब 100% बराबर 250 है, छोटी संख्या है तो छोटी संख्या कौन सा है? 100%, 100% बराबर 250, ठीक है। अब 1% बराबर 250 बटे 100, ठीक है। अब 120% बराबर 250 बटे 100 गुना 120, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक है। अब 4 तिया 12 इक्वल टू 300, ठीक है। इसका आंसर 300 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य 40% घटाया गया, फिर 40% बढ़ाया गया, प्रारंभिक मूल्य 10,000 है, तो अंतिम मूल्य कितना होगा? ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 10,000 प्रारंभिक मूल्य, 10,000 लिखें, फिर गुना दिए, 40% घटाया गया मतलब 100 में से 40% घटाएंगे तो 60%, 60 बटे 100, फिर गुना देंगे, फिर 40% बढ़ाया गया मतलब 140 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो, ठीक है। 14 छक्का कितना होता है? 60 गुना 140, ठीक है। 6 चौक 24 4, बाकी हाथ में 2, 6 एकम 6 2 8, 84 840, ठीक है। और एक जीरो और बढ़ेगा, 8400 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंतिम मूल्य इसका 8400 होगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या 1200 है और लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कियों की प्रतिशत निकालिए। मतलब किसी स्कूल में 1200 लड़कियां हैं और 800 लड़कियां हैं, तो 1200 और 800 कितना हो गया? 2000, 1200 प्लस 800 कितना हो गया? 2000, टोटल लड़का लड़की 2000 हो गया। अब क्या करना है, लड़की किसका परसेंटेज मांगा है? लड़कियों की, तो लड़कियों कितना है? 800, तो 800 बटे 2000 मतलब टोटल लड़की से निकालना, स्टूडेंट से निकालना है, ठीक है। अब प्रतिशत निकालना है तो उसे 100 से गुना कर देना है, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है। 1 जीरो 1 जीरो, 2 चौका 8 मतलब 40, ठीक है। यानी कि 40% इसका लड़की का होगा, 40%, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 10% बराबर 25 है तो संख्या का 60% कितना होगा? मान लीजिए कि 10% बराबर 25 है, ठीक है। 1% बराबर 25/10, ठीक है। तो संख्या का 60% कितना होगा? 60% निकालना था, 60% बराबर 25/10 गुना 60, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 25 का शून्य, बाकी हाथ में 3, 6 में 12 और 3 15, 150 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
एक वस्तु का मूल्य 5,000 है, उस पर 20% की छूट दी गई, फिर भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मतलब जो खरीदा है दुकानदार, वो मूल्य क्या है? ठीक है, वही पूछ रहा है। तो हमको निकालना, पहले क्या करना है कि बेचा हुआ मूल्य निकालना है। बेचा हुआ मूल्य कैसे निकलेंगे, देखते हैं। उसका मूल्य कितना है? 5,000। ठीक है, 5,000 लिख लिए। ठीक है, अब बेचा कितना है, मतलब 80% पे बेचा है, 20% छूट दिया, तो 80/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 अठी 40। ठीक है, इक्वल टू 4,000। ठीक है, 4,000 की हुआ, वो बेचा हुआ 4,000 में। अब 25% लाभ कमाया, तो 100% में है। ठीक है, 25% जोड़ देंगे। ठीक है, 125 होगा परसेंट। ठीक है, तो क्या करना है, इसका जो क्रय मूल्य है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब x में मानते हैं, तो x बराबर, तो क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 4,000। ठीक है, गुना 100%, मतलब 100 देना है। ठीक है, नीचे जो 125 है, वो 125 नीचे लिखना है। ठीक है, प्रतिशत देते हैं तो 125/100 होता है, वही उल्टा के 100/25 किया। ठीक है, इसको काटना है, तब 25 अट्ठी 40, 800, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 25 और 25 चौका 100। तो क्या करना है, इसको देना है, इसका आंसर कितना होगा, 832, 3200। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर अच्छा लगे हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।